आ गए हैं। पहले हनुमान बन गए, फिर नारद बन गए, फिर सीता बन गए, और तीनों यही बता रहे हैं, कह रहे लक्ष्मण मर गए, बस तो यही सोचेंगे कि राम मर गए। लेकिन भरत की सोच देखिएगा, जैसे ही कहा राक्षस ने आके लखन मारे गए, ये दोबारा युद्ध शुरू हो गया। तो आदरणीय भाई साहब जी जरा सुनिएगा। भरत जी सोचने लगे, मस्ती पुरानी। आदरणीय भाई साहब हमारे नत्थू सिंह जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हो, 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब मुझे याद आ गया, लोग कहते थे मूंछ हो तो नत्थू सिंह जैसी। राजू भैया निवेदन जरा सुनिएगा। भरत जी कह रहे हैं कि अगर बात समझो तो बात विशेष है, भरत जी सोच रहे बड़े भैया, और बात अच्छी लगे भाई साहब, मोबाइल में ध्यान नहीं, हमारी तरफ ध्यान दो, बात अच्छी लगेगी, मुझे विश्वास है। सुनिएगा, अगर बात समझो तो बात विशेष है, कभी कट सकता नहीं किसी से विशेष है। ये हनुमान बन के आया, लेकिन ये अज्ञानी है, नकल तो की है इसने, लेकिन इसको अकल नहीं है। नकल की मगर अकल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी बड़े भैया आप गणित में भी भाग देंगे, सवाल आता ना, भाग दिया जाता है, और जब भाग देते हैं तो आखिर में जब शेष बचता है तो शेष किसी से कटता नहीं है। और ये कह रहा कि शेष मारे गए, ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने शेष को काट दिया। ये हनुमान बन के तो आया है, लेकिन नकल में अकल की जरूरत होती है, अकल नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात, भगवान श्री राम अगर लखन मर भी जाएंगे तो संकट में होंगे, और संकट में होंगे तो हनुमान जी छोड़ के आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संकट से हनुमान छुड़ावे। कैसे आ गए सुनेगा। अगर बात समझो तो बात विशेष है, कभी कट सकता नहीं किसी से विशेष है। तो मुझे छल से ये आया छलने है, निश्चर को ही हम ये जान गए। ये हनुमान हो ही नहीं सकता, ये तो निशाचर ही हो सकता है, क्योंकि शकल हनुमान जी जैसी है लेकिन काम पूरे राक्षसों जैसे हैं। मुझे छल से ये आया छलने को है, निश्चर है ये हम जान गए। इरादा था या लगता है इसका इरादा कुछ और है। सुनो,
इरादा लगे आज इसका ना सही, इरादा लगे अये इसका ना सही, तो निशाचर है ये कोई हम जान गए। ओ निशाचर है ये हम जान गए। पहला जवाब। दूसरी बार जब नारद बन के आया तो कहने लगा राम स्वर्गवासी हो गए। भरत कह रही है राक्षस मूर्ख कितने होते हैं। पहले तो कह रहा था शेष कट गया, अब राम सीता पति अखंड, और जो अखंड है उसका खंड कौन कर सकता है? अखंड को खंड खंड करने वाला कोई हुआ है क्या? आदरणीय राजू मस्ताना जी सुनिएगा। लिया ब्रह्म ने धरनी अवतार है, भाई चच्चा पुरस्कार आपके लिए भी आएगा। ये आदरणीय माता जी की ओर से बच्चे की निछावर भेंट हुई है, मेरी ओर से ढेर सारा स्नेह शीश ज्ञापित कर रही हूँ, सुनेगा। हाँ मुकेश निछावर तुम्हें दी जाएगी। लिया ब्रह्म ने धरन अवतार है, वही निराकार वही साकार है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके भ्रुकुटी विलास से सृष्टि लय हो जाती है उसके लिए ये कह रहा है कि राम मारे गए। ये तो चाल अपनी आया चलने है, चाल अपनी ये आया चलने है, तो निश्चर है कोई हम जान गए। ये निशाचर ही हो सकता है, क्यों? मुझे छल से ये आया छलने है, तो निश्चर है ये हम जाने गए हैं। आया ये छलने है, आया चाल चलने है। आखिरी में बड़े भैया कह रहे हैं कि सीता बन के आ गई, सीता बन के आ गई एक राक्षसी। आदरणीय माताएं बहनें बैठी हैं, ये आपके मतलब की बात है, सुनेगा। जैसे ही देखा कि सीता जी आकर के कह रही है कि राम और लक्ष्मण मारे गए, तो बताओ हम कहाँ जाएं? धरनी में समा जाएं या जल जाएं? और भरत जी ने ऐसा देखा तो एकदम अचंभित रह गए। राजू भैया देखिए भारतीय नारी की सोच क्या होती है। भारतीय नारी कभी ये कह नहीं सकती कि पति मर गए तो बताओ हम कहाँ जाएं। ये लोग ये सोचता कौन है? सुनिएगा। भरत जी सोचने लगे, उठ नहीं सकता मरने का सवाल है, क्यों? क्योंकि अगर राम मर जाएंगे तो सीता तो बचेगी ही नहीं। प्रभु ताते और हतई न तेही, एके हृदय बसत वैदेही, एके हृदय बसत वैदेही,
तो यही के उधर मेरा बास है और लागत भुवन सब कर। राम जी भी यही सोच रहे थे और ये सत्य है, क्योंकि राम जी ने सोचा था कि अगर मैं रावण को मार दूंगा तो इसके हृदय में सीता है, सीता के हृदय में मैं हूं। अगर रावण मरा तो सीता निपट जाएगी और सीता निपटेगी तो राम भी निपट जाएगा। वही त्रिजटा ने सीता को समझाया था कि राम इसलिए रावण को नहीं मार रहे हैं। और आदरणीय राजू मस्ताना जी, वो भारतीय नारी है, जिए बिन देह नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम जी वहां मर गई, अयोध्या तक चली आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीता ऐसे इंतजार करेगी, पूछेगी कि बताओ हम क्या करें। सुनो, उठ नहीं सकता कोई मरने का सवाल है, कभी नहीं हो सकता उनका बाकवाल है। सूर्य कुल कसूर, सूर्य कुल कसूर आया ढलने है, और ये निशाचर को ही पहचाने गए हो। सूर्य कुल कसूर, मुझे छल से ये आया छलने है, निशाचर को ही ये हम जान गए। ओ मुझे छल से ये आया छलने है, निशाचर को ही हम ये जान गए। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोल जनक नंदिनी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय राजू भैया, छोटा सा मेरी ओर से प्रयास रहा है। आइए अपनी ओर से भी एक गीत आपकी सेवा में लेके। आदरणीय मस्ताना जी और उपस्थित हमारे बाबूजी से निवेदन है, गीत को सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं और मैं अपने गीत के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि हनुमान क्या है। बात हनुमान की थी ना, तब देखो हनुमान क्या है। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं कि जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या बात है। जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत पल रही है, जमी आसमां हम सदा गवाह है। भैया मुकेश ही, तुम लोग इसको, ये मुकेश की नछावर, मुकेश की ओर से मुकेश की नछावर चच्चा के लिए। ये भाई साहब मुकेश जी की ओर से 21 पथ मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, सुनिएगा। जमी आसमां हम सदा गवाह है, न तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है, मगर क्या करे
बेवफा हैं, हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो ना। राजू भैया गीत को सुनेगा। विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए। और जैसे महाराज दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, महाराज को चिंता लग गई, क्योंकि महाराज सोच रहे हैं कि जब भी रघुवंश में कोई चंद्र होता है, जब भी सूर्यवंश में कोई चंद्र होता है, तभी विश्वामित्र जी आते हैं। पहले हुए हरिश्चंद्र, तब विश्वामित्र जी आए। अब हो गए रामचंद्र, तब विश्वामित्र जी आ गए। पहले हरिश्चंद्र से पूरा राज ले लिया, अब रामचंद्र से क्या लेना चाहते हैं? जरा सुनेगा। तो मांगने लगे कि मुझे चाहिए क्या है? तो विश्वामित्र जी बोले, मुझे अपने दोनों कुंवर दे दीजिए, राम और उसका लघु भ्रात लक्ष्मण। अब लखन को क्यों मांगा? भरत को मांग लेते। क्या भरत से ज्यादा प्रेम नहीं था? शत्रुघ्न को साथ में ले लेते। बोले नहीं, राम और लघु भ्रात। क्यों? क्योंकि रघुकुल तिलक ये ललित ललाम है। पहले राजपाट ले गए थे हरिश्चंद्र से, अब रामचंद्र हुए तो रामचंद्र को ही लेने आ गए। बड़े भैया, रघुकुल तिलक ये ललित ललाम है, दूर रह सके ना लक्ष्मण से राम है। इसलिए कहने लगे महाराज, दूर रह सके ना लक्ष्मण से राम है। लक्ष्मण से दूर क्यों नहीं रह सकते? लघु भ्रात लक्ष्मण, लघु भ्रात लक्ष्मण प्रभु को प्रिय है। हाजीपुर से, बिहार से, हाजीपुर बिहार से हमारे संजय भाई जी, आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं हैं और 51 पद मुद्रा हमारे बाबूजी और प्रदान करके गए हैं। धन्यवाद है। सुनिएगा। लघु भ्रात लक्ष्मण प्रभु को प्रिय है, क्योंकि लक्षण धाम और राम प्रिय। आदरणीय माता जी की ओर से 21 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूं, धन्यवाद है। लेकिन पंक्ति को सुनिएगा। लघु भ्रात लक्ष्मण प्रभु को प्रिय है, मगर राम को हनुमत परम प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय, लखन तो प्रिय ही है, लेकिन हनुमान परम प्रिय है, क्योंकि भ्रातन सहित राम एक वारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। मगर राम को हनुमत परम प्रिय है। पहले नोट करिएगा, प्रिय है। अब आगे देखिएगा, जब राम जी वन को गए तो पीछे पीछे अयोध्या वासी चलने लगे। राम जी ने समझाया कि लौट जाओ, लेकिन कोई लौटने का नाम नहीं ले रहा है। राम जी दुखी है। क्यों? समझते हैं राघोवर वीर पराई,
समझते हैं रघुवर पीर पराई, ठक तिलक प्रजा को दुखी रघुराई। सारी प्रजा को जब थका हुआ देखा तो राम जी दुखी हो गए। अयोध्यावासी थक गए हैं, ये राम जी देख करके दुखी हो गए। क्यों क्यों बड़े भैया? अवधवासी प्रभु को, अवधवासी प्रभु को सुनो अति प्रिय है। लक्ष्मण जी तो प्रिय है, लेकिन अयोध्यावासी है क्या? अवधवासी प्रभु को सुनो अति प्रिय है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। मगर राम को हनुमत परम प्रिय है। एक प्रयोग और देखेगा। बड़े भैया वन में पहुंचे तो जानकी का हरण हो गया। आदरणीय राजू मस्ताना जी, बनों में हुई जब सिया लापता है, बाबू जी सुनिएगा। आदरणीय श्री चरण सिंह गुरु जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। निवेदन करिए, सुनिएगा। बनों में हुई जब सिया लापता है, तो वृक्ष व लताओं से पूछते पता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्ष लताओं से पूछते पता है। और क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी, क्यों पूछ रहे हैं जरा सुनेगा। जनक नंदिनी, जनक नंदिनी प्रभु को अतिशय प्रिय है। जनक सुता जन जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक नंदिनी प्रभु को अतिशय प्रिय है, मगर राम को हनुमत परम प्रिय है। आखिरी टुकड़ा सुनेगा। लंका पर विजय श्री प्राप्त करके राम जी लौट रहे हैं। याद आ गया, भरत ने प्रण किया है कि पूर्ण अवधि में अगर राम नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जाओ हनुमान, भरत को मेरा संदेशा सुनाना। क्यों? याद कर भरत को, याद कर भरत को, आहे भरत है। याद कर भरत को, आहे भरत है। कहीं खो न दे अपने प्राण भरत है। राम जी बोले ऐसा ना हो कि मेरा भरत प्राण ना त्याग दे, कहीं खो न दे अपने प्राण भरत है। और भरत की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि भरत, क्योंकि भरत प्रभु को प्राण प्रिय है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। राजू
51 पत मुद्राएं आतनिया माता जी की ओर से प्रदान हुई हैं। धन्यवाद है राजू भैया, ध्यान देना। पहले लखन प्रिय है, अयोध्यावासी अति प्रिय है, जनक नंदिनी अतिशय प्रिय है, लेकिन भरत, क्योंकि भरत प्रभु को अति प्रिय है, क्योंकि भरत प्रभु को प्राण प्रिय है। प्रिय तो सब हो गए, लेकिन परम प्रिय केवल हनुमान ही हो सके। मगर प्रभु को हनुमत परम प्रिय है। राजू भैया, ऐसा नहीं है कि राम जी को हम प्रिय नहीं हैं, हम भी प्रिय हैं, तुम भी प्रिय हो, ये भी प्रिय है, वो भी प्रिय है, और क्या? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। राम जी स्वयं कह रहे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन मगर प्रभु को हनुमत परम प्रिय है। परम प्रभु को हनुमत परम प्रिय है, मगर प्रभु को हनुमत परम प्रिय है। बोली बालाजी सरकार की, बोले राजा रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपकी सेवा में राजू भैया आए, उसके पहले हमारे भैया जी आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप केवल इतना कर रही हैं कि मुझे छल से ये आज ये छल गए, और ये 51 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे स्वदेश दीक्षित जी ठेकेदार, 51 रुपए ये हमारे लिए पुरस्कार है, और 51 रुपए हमारे नाल वादक राजू के लिए आशीर्वाद है। ये हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और यहां आपके इस मंच पर केवल दिमाग का जवाब नहीं चलेगा। अगर कुछ किताब में लिखा हुआ है केवल उसे कहो। आ से लेकर 76 ज्ञान तक भी ओलंबी तुम बनाओगी, सब किताबें तुम लिख दोगी रात भर में, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने यही कहा है
करके जो आज बेदम हो गया है। आइए, मैं बार बार नहीं कह रहा हूं, आप ये देखें, अगर चाहो तो राजू मस्ताना विद कमेटी के पूरी जनता को विद प्रमाण दिखाएगा, किताब दिखाएगा। आप चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन ये मत कहो कि दिमाग से में जवाब, दिमाग नहीं चलेगा, यहाँ केवल किताब में प्रमाण होना चाहिए। आइए, एक बार जितने भक्त विराजमान हैं दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी भक्त। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, कल्पना जी की तरफ से एक बहुत सुंदर गीत आया। और मगर क्या करें अपनी राह जवां है, मगर क्या करें अरे तेरी कसम तेरी अदा मार देगी, कि तेरी कसम तेरी अदा मार देगी। लगता है ये ही जबा मार देगी। तेरे भी दिल में कपानी जबा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। मगर क्या करें, मगर क्या करें अपनी राह जबा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। आपने गाया, बहुत सुंदर बात गाई। लघु भ्राता लक्ष्मण प्रभु को प्रिय हैं, मगर राम को है तेरे ना तेरे ना। मगर राम को हनुमत परम प्रिय है,
अब सुनिए जवाब, यानी कैकेयी ने एक बार मंथरा से कहा, अब ध्यान रहे क्या कहा, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कछ तोरी। राज तिलक हो गया, सुने, राज तिलक होगा कल, राज तिलक होगा कल, तेने जो सुना है, राज तिलक होगा कल, तेने जो सुना है, काहे को व्याकुल तुम सिर को धुना है। अपने मूड को क्यों धुन रही है, ये तो सुना है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी हमारे राहुल कृष्ण शास्त्री, योगेंद्र आचार्य जी, सोनी अखाड़ा अतरौली की तरफ से ये आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। क्यों, काहे को व्याकुल हो तू सिर को धुना है। राम तो हमारे प्यारे, राम तो हमारे प्यारे बस रहे ही ये हैं। राम तो हमारे प्यारे बस रहे ही ये हैं। क्यों, अपने प्राणों से वो मुझको प्रिय हैं। राम तो हमारे प्यारे बस रहे ही ये हैं, अपने प्राणों से वो मुझको प्रिय है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं कल्पना जी, यहां सभी विद्वान विराजमान हैं, यानी भरत जी तो भगवान राम को जपते हैं, भरत जी तो भगवान राम को जपते हैं, लेकिन विद चौपाई के अगर देखा जाए तो भगवान राम भरत के लिए जपते हैं। क्यों कहा है, श्री राम रावण को मारकर जब आए तब गुरु वशिष्ठ के सामने कहा कि ये भालू बंदर, ये भालू बंदर, कि मम हित लगा, मम हित लाग जन्म इनहारे, भरत हूं से मोए अधिक प्यारे। ये भी चौपाई ली, रामचरितमानस कह रही है। बानर भालू ये मेरे सहायक हैं भारी, अपने प्राणों की चिंता नहीं कुछ विचारी। लेकिन भरत से भी प्यारे मैंने, भरत से भी प्यारे मैंने मान ये लिए हैं। भरत से भी प्यारे मैंने मान ये लिए हैं, और यही है अपने प्राणों से प्यारे मुझको प्रिय। अपने प्राणों से प्यारे मेरे प्रिय हैं। यहाँ जितने भक्त विराजमान हैं एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे।
बोलिए श्री राजपाल सिंह बाबा जी की जय। बोलिए बाल कृष्ण बाबा जी की। आइए अब मेरी तरफ से फिर कल्पना जी एक साधारण गीत है। आइए एक धुन बजी के आई हो कहां से गोरी अखियों में प्यार लेके। कहां से गोरी अखियों में प्यार लेके। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे मुलायम सिंह नगला भूर की तरफ से आशीर्वाद है। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। अरे सुरमा बरेली वाला गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी जान। गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान हो। अब यह सभी विद्वान हैं। पैर दबाते द्रौपदी के। एक बार ये पैर दबाते द्रौपदी के देखे अर्जुन एक बार। ये तो जोरू का गुलाम है बोले भीम निहार। भीम कहने लगे ये अर्जुन क्या कर रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है आधी रात में द्रौपदी जंगल की ओर सिधारी। तो पीछे पीछे चल दिए वो भीमसेन बलधारी। भीमसेन एक वृक्ष के ऊपर। भीमसेन एक वृक्ष के ऊपर। अरे वृक्ष के ऊपर बैठे देखो जाए। और हम मगर वहीं पर अचानक भूत प्रेत गए आए। और वहीं पर भूत प्रेत जब आए कि द्रौपदी बैठी सिंहासन पर। द्रौपदी बैठी सिंहासन पे भूतों का भेष निराला है। हमारे निर्णायक महोदय जी
बातें नेक देर को बंदर हिंद महाराज तो समझ में ना आवाई बात। द्रौपदी बैठी सिंहासन पे, इन भूतों का भेष निराला है। सब बोल उठे मैया बोलो आगे क्या होने, आगे क्या होने वाला है। द्रौपदी बोली सब ही सुन लो, क्या कैसा हमको करना है। महाभारत से पहले ही भीम के खून से खप्पर, और ये हमारे सत्यवीर भैया की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है। तो देखिए होता क्या है, भीमसेन ने द्रौपदी की ओर देखा, सभी विद्वान विराजमान हैं। लेकिन कहा है भीमसेन ने द्रौपदी की, जिस समय भीमसेन ने और आज द्रौपदी को देखा तो काली मां के रूप में खप्पर लिए बैठी थी। काली मां के रूप में खप्पर लिए बैठी थी। तब क्या हुआ, अगर धुन वो है तो एक ही धुन दो धुन में चल रही है, एक धुन दो धुन में चल रही है। वैसे एक और लाइन कह दी है कि लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में फुहार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। अब दो धुन में चल रहा है मामला। कैसे चल रहा है, ये देखा भूतों का दरबार, डर गए भीम तो बेसुमार, किया द्रौपदी में काली, किया तो आया द्रौपदी में काली का भयंकर रूप नजर। यानी भीम को द्रौपदी के अंदर काली का रूप नजर आया। और यहां जितने भक्त बैठे हैं एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोल काली मैया की। लेकिन एक भक्त माता काली के मंदिर में कृष्ण की पूजा करने गया था और वो कृष्ण की पूजा ही करता था। लेकिन तब हुआ क्या, काली मां के मंदिर में कृष्ण का पुजारी है। काली मां के मंदिर में कृष्ण का पुजारी है। पूजा करता था व्रत दिन उमरिया गुजारी है। अब ध्यान से सुनना, वो काली मां के मंदिर में कृष्ण का पुजारी है और उमरिया बीत गई कृष्ण की पूजा करते करते। तो देखिए हुआ क्या, काली मां के मंदिर में पूजा कृष्ण की कर रहा है। तो देखिए होता क्या है, क्या किया काली ने चमत्कार, तो दर्शन दीना इस प्रकार, तो आया काली में देखो गिरधर का रूप नजर। ध्यान देना कल्पना जी, दिखाया मैंने कि काली में नजर आ रहा है गिरधर का रूप नजर। लेकिन देखिए हुआ क्या, इसी समय कन्हैया ने सभी, आज खुद भगवान कन्हैया वृक्ष पर
वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। आज उनके पैर में पद्म हिरण की त्याग कर हिरण की तरह चमक रहा है। और जरा नाम के बहेलिया ने बाण मारा तो कृष्ण के पैर में लगा, चिल्लाने लगे। अरे बहेलिया आया और कृष्ण को देख करके विनती करने लगा और कहने लगा, कन्हैया त्रेता में काली थामा तुझे मैंने मारा, जरा व्याध बनकर तूने वध किया हमारा। विधि के विधि विधि अनुसार बदला बदले ना संसार, तो आया गिरधर में देखो रघुवर का रूप नजर। कन्हैया में भगवान राम का नजर आ रहा है। पापियों ने देखे राम, अब दिखाता हूं आगे। पापियों ने देखे राम काल के समान है, भक्त देखते हैं तो वो तो विष्णु भगवान है। क्योंकि समय भी बहुत कम है, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोल विष्णु भगवान की। अब देखिए बात आई विष्णु जी की। क्या उनका चतुर्मुखी आकार, उनका चतुर्मुखी आकार, सुंदर सुगढ़ रूप साकार, तो आया रघुवर में देखो चक्रधर का रूप नजर। अब सुनिए लास्ट लाइन। विष्णु और शिव दोनों के भक्त जब लड़े हैं, विष्णु और शिव के भक्तों में जब लड़ाई हुई, हमारे बड़े हैं ये स्वामी, हमारे बड़े हैं। वो कहने लगे मेरे स्वामी बड़े, वो कह रहे हैं मेरे स्वामी बड़े। तो होता क्या है कि क्रोधी भोले सात निहार, लीना रूप हरि हर धार, आया चक्रधर में देखो महेश्वर का रूप नजर। तो आया चक्रधर में देखो महेश्वर का रूप नजर। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए कल्पना जी आपके सामने आ रही हैं, केवल 3 मिनट बाकी हैं। 3 हैं? हाँ चलिए, कह रहे 4 मिनट बाकी हैं, 4 मिनट में 4 मिनट की बात करूंगा केवल। आइए एक धुन बजी। एक गीत बजा कि ये हाथों में चाबुक, हाथों में चाबुक, अरे होठों पे लालिया। और ये 50 रुपए हमारे गोपाल भाई दौकेली वालों की तरफ से आशीर्वाद है। हार्दिक वंदन अभिनंदन है। हाथों में चाबुक है, होठों पे लालिया, बड़ी नखरे वालियां होती हैं तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है।
स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो अरे है तो अरे है तो 1 2 3 हो। कल्पना जी, समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा नहीं दोहरा रहा कि भागीरथ ने पा लिया शिव जी से वरदान। हमारे राधे श्याम और सुरेश विधायक जी की तरफ से, डोकेली की तरफ से 50 रुपए का ये आशीर्वाद है, हाथ घातिक बंधन है, अभिनंदन है। तो भागीरथ ने पा लिया शिव जी से वरदान, पुरखों का होगा तरण, मन में खुशी महान। अरे भोलेनाथ ने अपनी जटा से छोड़ी जल की धार, देखिए जितने भक्त बैठे दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोल गंगा मैया की। तो भागीरथ आगे चलने को रथ पे हुए तई, और जब भागीरथ रथ पे तैयार हुए तो क्या होता है? और ये सम्मानी हमारे चरण सिंह गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हाथ घातिक बंधन उनके कर कमलों द्वारा ये 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। हाथ घातिक बंधन है, अभिनंदन है। अब सुने, गंगा जमुना सरस्वती सत्यपथ के पीछे, अब तीनों बातें ध्यान देना, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती सत्यपथ के पीछे, तब भागीरथ तप से आई भागीरथ के पीछे। एक था भागीरथ और दूसरा जो उनका रथ था भागीरथ के। लेकिन मेरा कहना है, कोई अर्ध अंग में क्यों, कोई अर्ध अंग में, कोई जटाओं में फंसी है। कोई अर्ध अंग में, कोई जटाओं में फंसी है, मगर नर्दमा मेरी मैया शिव के चरणन में बसी है। नर्मदा उनके चरणों में बसी है। अंतर निरंतर आता माँ की कृपा से मन में, अंतर निरंतर आता माँ की कृपा से मन में, दूर छल फरेब हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैरों से लेकर सिर तक माता है जिसके तन में, वही महादेव हो। बोलिए एक बार, दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाए, बोल शंकर भगवान की। वही महादेव हो जाता है, वही महादेव। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री राजपाल जी बाबा की जय। राधे। समय को देखते ही आ रही है सम्मानी हमारी कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद है।